मुद्दे जो मनोज जी ने और अनुराग यहाँ पर गिनवा रहे थे, लेकिन साथ ही साथ परिवारों की जो राजनीति है, वो जो दबदबा है, वो भी मायने रखता है। क्या कुछ भ्रम टूटने वाले हैं इस बार के चुनाव पर हम देखें? क्योंकि जिस तरह के अभी तक के एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं, अगर यही एग्जैक्ट में तब्दील होते हैं तो क्या हरियाणा की राजनीति एक नए सिरे से हम यहाँ पर देखेंगे? देखिए, एक बात तो है कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जो सामूहिक चेतना होती है, वो बदलती है। शिक्षा और जब भोगा हुआ यथार्थ उसके साथ मिल जाता है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, एक मनोज जी ने बड़ी फंडामेंटल बात कही जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव फिलॉसफी में बीजेपी को सोचना चाहिए था। ये रिवर्स माइग्रेशन जो हुआ, उसके बाद आप सोचिए कि इंडस्ट्री में लोगों को जाना चाहिए था। और ये बात बिल्कुल सही है कि 37% सीएमआई का अगर आप देखेंगे तो 37% बेरोजगारी है, मतलब कराह रहा है हरियाणा। ऐसे में जब आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे और जो लोग एग्रीकल्चर में वापस गए वो फिर वापस बाहर नहीं आ पाए, और उस पे आपने जले में नमक क्या छिड़का कि नीति आयोग से कभी 2 हफ्ते पहले रिपोर्ट दिलवा दी एन चुनाव के वक्त पे कि साहब, हिंदुस्तान में अगर कोई एक राज्य है जहां अनएम्प्लॉयमेंट सबसे कम हुआ है वो है हरियाणा। इससे लोग और नाराज हुए क्योंकि ये एकदम झूठा रिपोर्ट था। तो हकीकत ये है कि आप बेरोजगारी को ढक रहे हैं, एग्रेरियन डिस्ट्रेस जो है, जो कृषि में दिक्कतें हैं, उसको आपने दबा दिया है। तो ये दोनों चीजें इतना डेडली कॉम्बिनेशन थी कि बीजेपी के सत्ता को नाराजगी थोड़ी बहुत नहीं थी। 9.5 साल जो कहा गया ना, 9.5 साल में आपको एक चीफ मिनिस्टर को अचानक हटाना पड़ा। उसके पीछे और जो नया चीफ मिनिस्टर आए वो बेचारा 6 महीने में 3 महीने में कितना कर पाएगा, इसलिए उससे तो हम नहीं कुछ। और जिसको हटाया वो कहीं पोस्टर में, बैनर में, रैलियों में कहीं नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आपने एसेस कर लिया था कि हमें ये बीजेपी का रीजनल लेवल पे फेल्योर है कि बीजेपी रीजनल लेवल पे या तो ऑटोनॉमी दीजिए जी, या ऑटोनॉमी नहीं तो उसको डायरेक्ट इस तरह कीजिए कि डेवलपमेंट पे ध्यान तो दे। आपने उठ पटांग हरियाणा में आप बता रहे थे कि क्या साहब गजब का विकास हुआ है। आप जीडीपी को विकास मानते हैं, जबकि भोगा हुआ यथार्थ बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल आंकड़ों की बाजीगरी में नहीं पड़ना चाहिए। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ बनी हुई है। लेकिन प्रियंका जी, इस वक्त की जो टैली है वो मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 18 सीटों पर आगे है, कांग्रेस पार्टी 22 सीटों पर। आंकड़ा और बढ़ गया है, बीजेपी 20, कांग्रेस 22। 20 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, जैसा एग्जिट पोल में बताया जा रहा था उस तरीके की लड़ाई अभी नहीं दिख रही है। लगभग बराबरी पर हैं आप दोनों। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, और क्यों होने जा रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हकीकत ये है कि इनकी जो खट्टर वाली सरकार थी वो पूरी तरीके से खटारा थी, उसको इन्होंने हटाया, लेकिन फिर भी ये फेस सेविंग कर नहीं पाए। और हकीकत ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जनता को बरगलाया और जनता से झूठ बोला, अग्निवीर जैसी योजनाएं लाए, जिसमें जो है आप देखिए किस तरह से युवा पिसता चला जा रहा है। जो युवा हरियाणा से मात्र 5 से 6 हजार जाता था सेना में, वो आज घटकर 500-600 तक पहुंच गया है। बेरोजगारी का आलम मैं क्या बताऊं, इस चैनल पर सभी चीख चीख कर यही कह रहे हैं कि 37% बेरोजगारी। कांग्रेस की सरकार में 3% बेरोजगारी थी, जिसको इन्होंने 37 कर। प्रियंका जी, आपकी सारी बातें सही, मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त की जो टैली है, क्या उसके आधार पर आपको लगता है कि आप अपनी इन तमाम बातों को जनता के बीच में पहुंचा पाए? बीजेपी 21, कांग्रेस 24, नेक टू नेक फाइट है प्रियंका जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद सब कुछ किया। उन्होंने एन इलेक्शन के दिन जिस तरह से जो है किसान सम्मान निधि लोगों के अकाउंट में पहुंचाई, तो कोशिश उन्होंने सारी की, घोड़े उन्होंने सारे खोल दिए। लेकिन अब हकीकत ये है कि हरियाणा की जनता ने पूरी तरीके से मन बना दिया था, और उसका जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे आपको देखने को। प्रियंका जी, एक और अपडेट आपको दे दूं। समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर में 40 लोग विधानसभा सीटों के रुझान अब तक आ चुके हैं। 18 सीटों पर आपका गठबंधन आगे चल रहा है और 15 सीटों पर अकेले बीजेपी आगे चल रही है। 5 अन्य को छोड़ दें तो वहां भी मुकाबला बराबरी का है। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लोगों को जो है बरगलाने का काम करती रही, पर हकीकत यह है कि 370 के बाद भी लोगों के हाथ में सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी लगी, नशे की आदत लोगों को लगी। पूरी तरीके से जिस तरह से इन्होंने कहा कि हाँ, हम आतंकवाद को समाप्त कर देंगे, पर आतंकवाद कहीं से समाप्त नहीं हुआ। लगातार आतंकवाद की आंकड़ा अपडेट हो गया प्रियंका जी, 19 पर बीजेपी, 19 पर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में बराबरी पर आप दोनों। मुझे लगता है कि टेंशन बढ़ा रहे हैं आप बार बार इस तरह से बोल के प्रियंका जी की। देखिए, मुझे लग रहा है कि
नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं बढ़ने वाली और पूरी तरीके से आश्वस्त है कि दोनों जगह हम बहुमत की ट्रस्ट की सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है, क्योंकि जनता ने इस बार जिस वोटिंग पैटर्न के साथ भारतीय जनता पार्टी का साफ करने का मन बना लिया था, वो सब कुछ एग्जिट पोल के चाहे डाटा हो, चाहे आप सुबह से देखिए जिस तरह से बैलेट काउंटिंग चल रही है, मुझे लगता है कि जैसे धीरे धीरे समय बढ़ेगा पूरी तरीके से ये स्पष्ट हो जाएगा कि जश्न हम ही मनाएंगे। ठीक है, लेकिन एनके सर, वो जम्मू कश्मीर की यहाँ पर बात हो रही है, मैं उसी को उठाती हूँ जो प्रियंका जी यहाँ पर कह रही है। हालांकि जब तक क्लियर कट नहीं आ जाता, पिक्चर क्लियर नहीं हो जाती, तब तक हर कोई अपने दावे इसी तरह से करते नजर आएंगे, वो चाहे कांग्रेस हो या फिर वहां पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी भी आप देखिए पूरी तरह से आश्वस्त वहां पर नजर आ रही है। लेकिन जम्मू